हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो आज की वीडियो में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेस पर मशीन। तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है एक्टिविटी नाम की, जिसमें है 4 कॉलम: मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प। तो हमें बता रखा है द टेबल शोज द यूज़र एक्टिविटीज़ फॉर अ फैक्ट्री वेबसाइट। इसमें जो हमारी मशीन आईडी है, प्रोसेस आईडी और एक्टिविटी टाइप है, ये प्राइमरी की है, यानी ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी प्राइमरी की बन रही है। मशीन आईडी इज़ द आईडी ऑफ ए मशीन, प्रोसेस आईडी इज़ द आईडी ऑफ ए प्रोसेस रनिंग ऑन द मशीन विद आईडी मशीन, और जो एक्टिविटी टाइप है वो इनम डेटा टाइप का है, जिसमें स्टार्ट और एंड ऐसे करके दे रखा है हमें। टाइम स्टैम्प is a float representing the current time in seconds. Start means the machine starts a process at a given time stamp and end means the machines end the process at a given time. The start timestamp will always be before the end timestamp for every machine ID, process ID pair. तो हमें करना क्या है? There is a factory website that has several machines each running the same number of processes. Write a solution to find average time. हमें एवरेज टाइम निकालना है फॉर ईच मशीन्स टू कंप्लीट अ प्रोसेस। द टाइम टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज द एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम। तो एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम अगर हम करेंगे तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वो टाइम निकल जाएगा। फिर एवरेज टाइम जो है हमारा कैलकुलेट होगा टू कंप्लीट एवरी प्रोसेस ऑन मशीन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट वर रन। फिर हमें बोल रखा है द रिजल्टिंग टेबल शुड हैव द मशीन आईडी अलॉन्ग विद द एवरेज टाइम as processing time, which should be rounded to 3 decimal places. Return the result table in any order. तो हमें बेसिकली रिटर्न क्या करना है? 2 कॉलम होंगे अपनी टेबल पे, और जो पहला कॉलम होगा वो तो होगा अपनी मशीन आईडी, एंड जो दूसरा कॉलम होगा वो इन्होंने नाम बताया प्रोसेसिंग टाइम होगा, लेट्स से पीटी प्रोसेसिंग टाइम। और ये प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा? हर प्रोसेस का जो कंप्लीशन टाइम है उनका एवरेज होगा एक पर्टिकुलर मशीन की। तो इसको एक बार एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमें एक एक्टिविटी टेबल दी गई है जिसमें ये मशीन आईडी है, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप एंड टाइम स्टैम्प है। तो हमें बेसिकली करना क्या है? लेट्स से ये हमारी मशीन्स हैं, एंड इसमें बता रखा है कि हर मशीन स्टार्ट एंड ऐसे करके प्रोसेस कर रही है। तो सेम आईडी की जो मशीनें हैं वो 2 बार स्टार्ट एंड यानी 2 प्रोसेसेस कर रही है। तो एक प्रोसेस इसने ये किया, एक प्रोसेस ये किया। वैसे ही सेकंड मशीन ने एक प्रोसेस ये किया, थर्ड मशीन ने भी एक प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस। तो क्या बोला मैंने? ये थी अपनी मशीन और ये थे अपने प्रोसेसेस, ठीक है। फिर हर प्रोसेस का एक स्टार्ट टाइम है और एक एंड टाइम है। स्टार्ट एंड ऐसे सबका स्टार्ट और एंड टाइम है। जैसे ये एक मशीन है, इसके हैं 2 प्रोसेस, एक ये और दोनों का अपना स्टार्ट और एंड टाइम है। यही मैंने इस डायग्राम से बताया है। तो हमें बोला क्या है कि एक प्रोसेस तब कंप्लीट होगा जब उसका एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम हम करेंगे। तो जब हम एंड माइनस स्टार्ट करेंगे तब होगा वो प्रोसेस कंप्लीट। मान लो ये एंड माइनस स्टार्ट करके हमारा ये वैल्यू आ गई T1, वैसे ही इसकी वैल्यू आ गई T2, ये T3, T4, T5 एंड T6। तो इन दोनों की वैल्यू तो जैसे T1 है एंड इन दोनों की वैल्यू है अपनी T2। तो एवरेज क्या होगा? एवरेज अपना हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। ये हो गया अपना मशीन 1 का एवरेज, यानी वो वाली मशीन जिसकी मशीन आईडी 0 थी उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा? ये हो गया T1 प्लस T2 अपॉन 2, जिसमें T1 क्या था? प्रोसेस 1 का कंप्लीशन टाइम, और T2 क्या है? प्रोसेस 2 का कंप्लीशन टाइम। एंड प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं हम? एंड माइनस स्टार्ट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसा अपना आउटपुट आ जाएगा। मशीन आईडी 0 पे प्रोसेसिंग टाइम ये होगा, 1 पे प्रोसेसिंग टाइम ये होगा और 2 पे प्रोसेसिंग टाइम ये होगा, क्योंकि 3 ही तो मशीन आईडी दे रखी है हमें, 0, 1 एंड 2, इसलिए 3 आउटपुट में आए, 0, 1 एंड 2। तो ऐसे ही करके हम हर मशीन का प्रोसेसिंग टाइम निकालेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम क्या है? अपना एवरेज, नंबर ऑफ प्रोसेस जितने होंगे उनका एवरेज निकालना है, और उसको राउंड ऑफ भी करना है हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये तो था पूरा क्वेश्चन जो हमें करना है। अब एक बार इसको समझते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमें एक्टिविटी टेबल दी गई है ना, उसको हम खुद के साथ ही ज्वाइन करवा देंगे। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम एक्टिविटी A1 के साथ एलियास करेंगे पहले इसे, इनर जॉइन एक्टिविटी A2, और ज्वाइनिंग की कंडीशन क्या लिखेंगे हम? ऑन कुछ ऐसी कंडीशन हम लिख देंगे। तो हमने क्या कंडीशन लिखी? जो अपना A1 का प्रोसेस आईडी है
वो A2 के प्रोसेस आईडी के बराबर हो एंड A1 की जो मशीन आईडी है वो A2 की मशीन आईडी के बराबर हो एंड जो A1 का टाइम स्टैम्प है वो छोटा हो A2 के टाइम स्टैम्प से। इससे क्या होगा कि जो हमारा स्टार्ट का टाइम स्टैम्प है और एंड का टाइम स्टैम्प है ये आमने सामने एक ही लाइन में आ जाएगा टेबल में। जैसे अगर हम इसमें लिखें सेलेक्ट A1 डॉट मशीन आईडी कॉमा A1 डॉट टाइम स्टैम्प कॉमा A2 डॉट टाइम स्टैम्प, खाली इतना लिखने से अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारी टेबल कुछ ऐसी आ जाएगी आउटपुट में। क्या इसमें रिटर्न हुआ? अपना रिटर्न हुआ मशीन आईडी, टाइम स्टैम्प और टाइम स्टैम्प। ये A1 का टाइम स्टैम्प, ये A2 का टाइम स्टैम्प। अगर आप ध्यान से देखें तो ये है अपना सारे स्टार्ट टाइम और ये वाले जो इस साइड में हैं ये हैं अपने सारे एंड टाइम। तो इससे जो अपनी स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है वो एक ही लाइन में आ गए। तो अब हमें प्रोसेसिंग टाइम निकालने में आसानी होगी। प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली क्या है, हमने पहले देखा था एवरेज टाइम सारे प्रोसेसेस का एक पर्टिकुलर मशीन के लिए। तो अब हम लिख लेते हैं अपना एवरेज निकालने का कोड। तो एवरेज निकालने का कोड हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या रिटर्न करवाना था, अपना मशीन आईडी रिटर्न करवानी और प्रोसेसिंग टाइम। तो मशीन आईडी कॉमा हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? हम अपना एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे AVG जो एवरेज निकालने में काम आता है। इसके अंदर हम पास करेंगे A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। तो ऐसा करने से अपना एवरेज निकल जाएगा, लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ भी करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम इसको लिख देंगे अपने राउंड फंक्शन के अंदर, कॉपी करेंगे इसको एंड राउंड फंक्शन के अंदर पास कर देंगे, कॉमा लगा के इधर लिख देंगे 3, यानी अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंड ऑफ कर देगा। ऑल्सो इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए प्रोसेसिंग टाइम। तो हम इसका नाम करेंगे प्रोसेसिंग टाइम अपने एज कीवर्ड की मदद से। तो एज प्रोसेसिंग टाइम। अभी भी इसमें एक चीज मिसिंग है, क्या है वो? ग्रुप बाय। तो हम ग्रुप बाय भी ऐड कर देंगे इधर, ग्रुप बाय। और ग्रुप बाय के अंदर हम क्या लिखते हैं? वही चीज लिखेंगे जो हम सेलेक्ट के बाद लिखते हैं हमेशा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट। तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं और ये हमारा आंसर एक्सेप्ट हो गया है। तो कर क्या रहा है एक और बार समझ लेते हैं। तो हमें प्रिंट करवानी थी मशीन आईडी एंड प्रोसेसिंग टाइम। तो मशीन आईडी तो हमने करवा दी प्रिंट। अब हमारा प्रोसेसिंग टाइम क्या था? प्रोसेसिंग टाइम था हमारा जितने भी प्रोसेसेस का कंप्लीशन टाइम है उनका एवरेज। और प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या था? A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प। इससे निकल जाएगा अपना कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ, और उनका हम निकालेंगे एवरेज। ऑल्सो हमें जो आंसर है वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके देना था। तो राउंड फंक्शन का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम एज कीवर्ड की मदद से इसको एलियास कर देंगे अपने प्रोसेसिंग टाइम के नाम से, क्योंकि उसी नाम से हमें अपना कॉलम रिटर्न करना है। हमने किया क्या है? हमने अपना एक्टिविटी 1 इनर जॉइन एक्टिविटी 2 यानी सेम टेबल को हमने इनर जॉइन कर दिया है। इनर जॉइन बेसिकली क्या होता है? जो जो कॉमन पार्ट होता है वो आ जाता है इनर जॉइन की मदद से। और हमने कंडीशन क्या डाली है कि जो अपना प्रोसेस आईडी है वो बराबर होनी चाहिए दोनों टेबल की, एंड मशीन आईडी भी बराबर होनी चाहिए। और जो टाइम स्टैम्प है A1 का वो स्मॉलर होना चाहिए टाइम स्टैम्प A2 का। इससे क्या होगा? स्मॉलर यानी स्टार्ट टाइम अपना निकल जाएगा और ग्रेटर यानी एंड टाइम अपना निकल जाएगा। तो इस कंडीशन से जो अपना स्टार्ट और एंड है वो एक लाइन में आ जाएगा। और लास्ट में हम कर देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस लिए? क्योंकि एक मशीन के बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो उनको ग्रुप करने के लिए हम यूज करेंगे अपना ग्रुप बाय क्लॉज। तो एक बार अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट हो गया है। तो इसी के साथ मैं करता हूँ अपनी वीडियो को एंड। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।